हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की कहानी एक बच्चा और शैतान के बारे में है, जो कि इस प्रकार है। यह सिक्किम में पवित्र लामाओं के आने से पूर्व की कथा है। इसकी भूमि में शैतान का एक परिवार निवास करता था। वह गुफा के भीतर बड़ी सी चट्टान के नीचे रहता था। उसका नाम था मी एलोन। उसी चट्टान के नीचे घाटी बनी हुई थी, जहाँ केवल 2 घर थे। एक घर वाला एक दिन अपने खेतों में काम काज करने के लिए निकला। उसका एक बच्चा था, जिसे उसके बड़े भाई की देख रेख में घर पर छोड़ दिया जाता था। उस बच्चे का नाम था पुनसो हांग। घर में किसी बड़े व्यक्ति को ना पाकर शैतान ने इस अवसर का लाभ उठाने के बारे में सोचा और इस घर से बच्चे को उठाकर अपनी गुफा में ले आया। वह उस बच्चे को मारकर खाना चाहता था, इसलिए विशेष अवसर की तलाश करने लगा। शैतान दंपति अपने बच्चों को सुलाकर रात को शिकार खोजने गुफा से बाहर चले गए। जब शैतान दंपति गुफा से बाहर निकले तो पुनसो हांग का मन थोड़ा शांत हुआ, परंतु उनके ख्याल मात्र से वो बहुत डरा हुआ था। इस घटना से पूर्व उसका मन इतना ज़्यादा कभी नहीं घबराया था। उसने अपने मन में सोचा, अब मेरी मौत निश्चित है। ये शैतान मुझे मारकर अवश्य खाएंगे। मेरे बचने का अब कोई उपाय नहीं है। मन में ये ख्याल आते ही वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। शैतान के बच्चे उसके रोने की आवाज़ से जाग गए। उन्होंने जब पुनसो हांग की आंखों से बहते आंसुओं की धारा देखी तो वे अपने स्थान से उतर आए। पुनसो हांग के बहते आंसुओं को देखने के लिए वे उसके करीब आए और उसे पी गए, क्योंकि इन बच्चों ने इससे पूर्व कभी आंसू नहीं देखे थे। पुनसो हांग को यह देखकर बड़ा क्रोध आया। उसने अपनी कमर में बंधा चाकू निकाला और बच्चों का पीछा करने लगा। बच्चे पुनसो हांग से बचने के लिए गुफा के चारों ओर दौड़ने लगे। शैतान दंपति सवेरे खाने के लिए केचुआ ले आया। उन्होंने पुनसो हांग को भी केचुआ परोसा, जिसे खाने के बजाय उसने यहाँ वहाँ फेंक दिया। दूसरे दिन भी रात होते ही शैतान दंपति अपने बच्चे और पुनसो हांग को गुफा में छोड़कर बाहर चले गए। उस दिन भी पुनसो हांग अपने भविष्य का सोच कर रोने लगा। शैतान के बच्चों ने पुनः उसके आंसुओं को पीना शुरू किया, जिसको देखकर वो उन्हें फिर से मारने के लिए दौड़ने लगा। यहाँ वहाँ भागते हुए जब वो थक गया तो उसे नींद आने लगी। नींद से उसकी आंखें बोझिल होने लगी और वो वहीं लुढ़क गया। चाकू म्यान से निकलकर जमीन पर गिर पड़ा। बच्चे पुनसो हांग से काफ़ी भयभीत हो चुके थे। वे चाहते थे कि वो गुफा से बाहर चला जाए, इसलिए वे उनके बाहर जाने की व्यवस्था करने लगे। उन्होंने चाबी की तलाश करना शुरू किया। चाबी मिलने के बाद उन्होंने पुनसो हांग को जगाया और गुफा की चाबी उसे दूर से ही पकड़ा दिया। पुनसो हांग को बड़ी आसानी से चाबी मिल गई। उसने तुरंत गुफा का द्वार खोला और अपने घर की ओर भागने लगा। शैतान का भय इतना अधिक उसके मन में था कि रास्ते में दौड़ते हुए उसे महसूस हुआ कि शैतान उनका पीछा कर रहा है, जिससे बचने के लिए उसने अपने को एक गड्ढे में घास फूस से ढककर छुपा लिया। शैतान जब गुफा में लौटे और पुनसो हांग वहाँ नहीं मिला तो तुरंत उसके पैरों के निशान खोजते हुए उसका पीछा करने लगा। जहाँ उसके पैरों का निशान मिलना बंद हुआ, वहीं शैतान खड़ा होकर पुनसो हांग को तलाशने लगा। शैतान सोचने लगा, अचानक पैरों के निशान कहाँ गायब हो गए। उसने पुनसो हांग को बहुत खोजा, पर उसे वो कहीं नहीं मिला, ना उसके पैरों के निशान और ना ही पुनसो हांग। शैतान बहुत परेशान हो गया। उसने अपनी शक्ति के बल पर पता करने की चेष्टा की कि अचानक पुनसो हांग कहाँ गायब हो गया है। उसे यही उत्तर मिल रहा था कि पुनसो हांग उससे बहुत दूरी पर नहीं है, पर वह स्थान का पता नहीं लगा पाया। अंत में हार कर वो वहाँ से चला गया। पुनसो हांग अपने को शैतान के हाथों से बचा देखकर बहुत प्रसन्न हुआ।
उसे यह यकीन कर पाना मुश्किल हो रहा था कि वो अपने घर जाने की स्थिति में आ चुका है। अपने घर पहुंचकर उसे मालूम हुआ कि वो 2 रातों से गायब था। अपने परिवार जन के बीच पहुंचकर उसने सुकून की सांस ली, परंतु दुर्भाग्य से फुनसो हंग के बाल मन में बसा डर इतना बैठ चुका था कि वह उसी रात मर गया। दोस्तों, आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगली कहानी के साथ बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।